चलो भाई सब कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज हमारे भारत के अंदर पॉलिटिक्स जो है काफी गरमाई हुई है, चाहे वो राज्यसभा से ले लो, लोकसभा तक, या फिर बिहार के विधानसभा तक भी ले लो। यहाँ तक बिहार से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों सदनों में मतलब पूरी तरह से जो राजनीतिक है गरमाई हुई है दो चार मुद्दों को लेकर, जिसमें SIR जो है बिहार में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटरों के सुधार के लेकर आया गया जो ये नीति है, या फिर यूं कह लो कि सुधार करने के लिए जो 3 महीने में किस तरह से करेगा, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जब 2003 में इसकी समीक्षा की गई थी ना, तो उस समय लगभग 2 से 3 साल लगा था इसको समीक्षा करने में, वोटर कौन वोटर है कौन नहीं है इस चीज को देखने में। लेकिन अभी महज 2-3 महीने के अंदर में कराना ये बहुत ही मुश्किल होगी। और यही जो विपक्षी पार्टी यानी कि अब बिहार के विपक्षी दल अगर तेजस्वी यादव के ले लो, या फिर अपने भारत के अंदर विपक्षी दल चाहे कांग्रेस, सपा, या फिर इस तरह से बहुत सारे जो पार्टी है उन लोगों को ले लो, तो उन लोगों का एक ही कंसर्न है कि आप लोग जो ये जांच करवा रहे हो, वोटरों की जांच करवा रहे हो, करवाओ, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ठीक ढंग से तो करवाओ। यहाँ पे अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से विपक्षी दलों के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि जब लोकसभा में बात चालू होने से पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश छोड़ के निकल गए, यानी कि विदेश दौरे पे चले गए। यही चीज अगर किसी दूसरे देश में हुई होती तो वहाँ के मीडिया जो है सरकार से सवाल पूछती, प्रधानमंत्री से भी ये बात पूछती कि आखिरकार जब सदन में चर्चा होने वाली थी, किसी बात को लेकर विपक्षी पार्टी आपसे सवाल पूछने वाली थी, तो फिर आप देश छोड़ के क्यों निकल गए। ये पूरी की पूरी विपक्षी पार्टी है, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी है, कांग्रेस से लेकर सपा से लेकर पंजाब के बहुत सारे भी पार्टी भी है इसमें। तो यही सारी जो छवि है ये वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया पे। लेकिन इसी को देखते हुए बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद जो है ना, सांसद जो है बीजेपी के, उनके द्वारा एक बात कही जाती है यही SIR को लेकर, जो बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लाया गया है, इसी चीज को लेकर रविशंकर प्रसाद के द्वारा एक बात कही जाती है, थोड़ी से ध्यान देकर सुनना। सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, मतलब ऐसा ही है। मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? कोई बात नहीं। वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से। इसमें रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा 2-3 बात कही गई। सबसे पहली बात ये कही गई कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन भारत के नागरिक है और वही वोट दे। तो इसमें सबसे बड़ी सवाल यह है कि भारत की जो नागरिकता जो साबित करने का जो विषय है वो कौन साबित करेगा? होम मिनिस्ट्री करेगा। और विपक्षी पार्टी हमेशा से ये सवाल उठाते आ रहे हैं कि अगर बात रही नागरिकता की, तो नागरिकता तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ना, तो ये अमित शाह का विषय है, अमित शाह को करना देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जाँच करे लेकिन नागरिकता की जाँच न करे। यहाँ पे अपने वोटरों को पहचाने, वोटरों की जाँच करे, लेकिन नागरिकता की जो जाँच करने का विषय है वो तो होम मिनिस्ट्री के पास है। तो एक इधर उधर क्यों किया जा रहा है? और बात ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ वोटरों में दिक्कत है, तो विपक्षी पार्टी भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है। और आज से नहीं, लोकसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, तभी से विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी और भी पार्टी के नेता के द्वारा हमेशा से बोला जा रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन जो वोटिंग करवा रही है, कहीं ना कहीं इसमें गलत चीज हो रही है। और महाराष्ट्र के समय में भी विपक्षी पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि जितना वोटर थे उससे बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। और दोस्तों न्यूज में एक और बात चल रही है कि बिहार के अंदर जो बहुत सारे ऐसे वोटर है जो नेपाली है, बांग्लादेशी है, जो आए हुए हैं यहाँ पे और आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बना के वोटिंग कर रहे हैं। बिहार के अंदर जो है वो बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए लोग हैं जो बिहार के अंदर वोटर है। तो फिर यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि भाई साहब जो होम मिनिस्ट्री है वो तो अमित शाह के अंदर है ना, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का तो ही देख रेख करना होता है काम, जो हमारे देश के अंदर कौन लोग आ रहा है, कितना फर्जी लोग आ जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो होता है होम मिनिस्ट्री के अंदर होता है। तो फिर भी यहाँ पे सवाल उठता है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं कि अपना देश का जो बॉर्डर है वो सुरक्षित नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, मैं दूसरी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारा बॉर्डर जो है वो असुरक्षित है। इलीगल इमिग्रेशन के लेकर मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्हीं लोगों के द्वारा बात कही जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।